हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। तो यहाँ पे हम आपके सामने आज एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो कि हर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब चाहे इसमें आप राजस्थान के पीसीएस की बात करें, चाहे यूपीएससी की बात करें, हालांकि दोनों के लेवल में काफी अंतर होता है, फिर भी जो एक व्याकरण का पेपर होता है, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, उसमें नंबर किस तरह से आते हैं उसका पैटर्न लगभग सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे दो वीडियो की सीरीज। हर पेपर पे हम दो वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत अच्छे नंबर मिले हैं कैंडिडेट्स को, टॉपर्स की कॉपी है, तो उनकी तुलना करेंगे हम 2013 और 16 में। और दूसरा वीडियो में बनाऊंगा कि इसी पेपर में बहुत कम नंबर आए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, वो गलतियां लिखते हुए नहीं करनी है, तो एक वीडियो बनाएंगे हम उस पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पहला वीडियो जिसमें हम आपको टॉपर्स की कॉपी दिखाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से आरपीएससी में मूल्यांकन होता है और किस तरह से अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो ये आपके सामने जो कॉपी है, पहली कॉपी जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 2013 के टॉपर्स की कॉपी है जिसमें हिंदी इंग्लिश का पेपर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहले हिंदी की बात कर रहे हैं, तो पहले इसकी इनकी कॉपी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हिंदी का पेपर आता है उसमें इस तरह से प्रश्न आते हैं और किस तरह से मार्किंग की जाती है। तो देखिए जो संधि का प्रश्न आता है, तो संधि में जैसे इस तरह से लिखना होता है कि उद्घाटन, तो आपको केवल यहाँ पर इसको संधि करके लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप शब्द एक एक लिखते जाते हैं और सही होता जाता है तो इस तरह एग्जामिनर आपको यहाँ पर मार्क्स देता हुआ चला जाता है। और जहां पर भी जब आपकी गलती हो जाती है, मान लीजिए कि यहाँ एक बहुत बड़ी गलती नहीं हुई, मात्रा की गलती हो गई, तो एक मात्रा की वजह से आपका ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे थोड़ी आपके लिए थोड़ा उदारता बरती जाएगी, यहाँ पर उसको पूरी तरह से जीरो या क्रॉस कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से नंबर का क्रम चलता रहता है। इसमें आगे देखिए आप कि संधि विच्छेद आता है संधि के बाद, और संधि विच्छेद में आप यहाँ पे देखिए जिस तरह से वैसे वैसे सही करते जाएंगे आपको यहाँ पर नंबर मिलते जाएंगे आरपीएससी के टीचर के द्वारा। और इसके बाद उपसर्ग का प्रश्न आता है। अब देखिए यहाँ पर एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त उपसर्गों को शब्दों से अलग करके लिखिए। इसमें कई स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, जो गलती मैंने भी की थी, कि कई बार मैंने सिर्फ यहाँ पर केवल उपसर्ग अलग करके लिख दिया और मूल शब्द को नहीं लिखा। समझ रहे हैं आप, मैंने केवल उपसर्ग लिख दिया, या कई स्टूडेंट्स ऐसी को मैं आपको दिखाऊंगा कि केवल उपसर्ग लिख देते हैं और वो एकदम सही लिखते हैं पर मूल शब्द नहीं लिखते, तो वहां पर आपको इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपको दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी, इसमें आपको मूल शब्द भी लिखना पड़ेगा, उपसर्ग भी लिखना पड़ेगा। छोटी सी बात है, आपको ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और जैसा इंस्ट्रक्शन लिखा है वैसा तो आपको करना ही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर उपसर्ग छांटने हैं। और इसके बाद देखिए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाने के जो प्रश्न आते हैं, इस तरह से ये प्रश्न चलते जाएंगे आपके दो दो नंबर के, और यहाँ पे जैसे जैसे आप सही करते जाएंगे आपको नंबर मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय को जैसे उपसर्ग पे प्रश्न आया था वैसे ही प्रत्यय पे आ गया है। मूल शब्द और प्रत्यय दोनों को अलग करना है, तो केवल इससे काम नहीं चलेगा, आपको मूल शब्द भी यहाँ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से फिर वापस आपको प्रत्यय के योग से दो दो शब्द बनाए जाए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। 2013 में भी चल रहा था, 16 में भी चल रहा है, लगभग ये पैटर्न सेम ही चल रहा है हिंदी में। और इसके बाद आप देखिए शब्द युग्मों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको अलग अलग करके इस तरह से लिखने का तरीका होता है। पथ अपथ्य दो लाइन दी होती है और आपके पास पर्याप्त जगह होती है कि यहाँ पर आप अपना आंसर लिख सके, ठीक है। तो यहाँ पर गलती हो जाती है अगर किसी युग्म में, तो वो आपको ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लीजिए आपके मन में सवाल हो कि मेरे को पुरुष का मतलब तो पता था पर परुष का मतलब नहीं पता था, तो आपने ये लिख दिया और ये नहीं लिखा, तो आप ये मत समझिए कि आपको यहाँ नंबर नहीं मिलेगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये पूरा काट दिया जाएगा, ठीक है। जब इस पूरे युग्म को सोल्व करेंगे तब नंबर मिलेगा, किसी एक को अर्थ लिख देंगे तब उस पर नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके आते हैं वन वर्ड। तो वन वर्ड में आपको बहुत जगह मिलती है, तो आपको एक ही शब्द लिखना होता है, पर्याप्त जगह होती है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप यहाँ पर लिखते जाते हैं आपको यहाँ पर नंबर मिलते जाते हैं। तो ये पेपर आपको आरपीएससी पे मिल जाएंगे। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं टॉपर्स के, और वो किस तरह से उन्होंने हैंडल किया है इस पेपर को, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखने का जो प्रश्न आता है उसमें भी पर्याप्त जगह होती है, और
जो गलती होती है उस गलती को अलग करते हुए हमें लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जो है रविवार के दिन सभी कार्यालयों में अवकाश रहता है, तो यहाँ पे रविवार भी है, दिन भी है, इसको निकाल के को लिख दिया तो ये सही हो गया। छोटी छोटी गलतियां होती है, पकड़नी होती है, पर इतने आसान नहीं होते हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करना ही है। इसके बाद देखिए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बात बताऊं कि बहुत से लोगों के यहाँ पर नंबर बिल्कुल नहीं आते हैं। कारण क्या है, ये तो आपके सामने एक अच्छे टॉपर रैंकर की कॉपी है जिसमें नंबर दिए गए हैं। अब ये जो मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग है ये बैठता नहीं है जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते जाते या आपने पहले से इसके बारे में सुना नहीं हो। जैसे अपने पैरों पे खड़ा होना, अब इसमें लिखा है कि युवा वर्ग रोजगार प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करता रहता है ताकि वह अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो देखिए इस तरह से मुहावरे का प्रयोग कर रहा है कि बिल्कुल कृत्रिम या बनावटीपन नहीं लग रहा, इसमें बिल्कुल एकदम नेचुरल फ्लो में चल रहा है कि मुहावरा वहां पर आना ही है, प्रयुक्त होना है, इसी तरह का सेंटेंस बनाया गया है। और इसकी प्रैक्टिस के कारण ही ये सेंटेंस बन पाता है। या तो आपकी भाषा ही अच्छी हो, नहीं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रैक्टिस नहीं होती है, तो इस मुहावरे को लाने के लिए आप अपनी बात में जोड़ तोड़ करते रहते हैं। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चौथी लाइन में आप लाते हैं, बहुत लंबा हो जाता है, फिर वहां पे कोई नंबर आपको नहीं मिलता। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। आपको मैं कॉपीज दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में जहां पर इस तरह की गलतियों में नंबर बिल्कुल नहीं मिले हैं। लिखा गया है पर बहुत लंबा करके लिख दिया गया, नेचुरल फ्लो नहीं लगता है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग लिखना है तो एक ही वाक्य होना चाहिए। ठीक है, पूरा इस तरह से पैराग्राफ बना के आपको यहाँ पे आंसर नहीं देना है। तो ये अच्छी कॉपी है, इसलिए आपके सामने ये एग्जाम्पल है। फिर देखिए इनके बाद आपके सामने आएंगे हिंदी के पारिभाषिक शब्द। ये आपको पता ही है, प्रशासनिक शब्दावलियां होती है वहां से आते हैं। तो लगभग ये किसी के लगभग पूरे सही नहीं होते हैं। यहाँ 4 नंबर के आए हैं तो 4 नंबर के आपको 8 करने के मिलेंगे, 5 नंबर के आ जाएंगे तो 10 मिलेंगे, आधा आधा नंबर का एक मिलेगा। तो यहाँ पे आप अगर 3 या 4 नंबर भी ले लेते हो, सॉरी आधे नंबर भी ले जाते हैं, 2 या 3 नंबर, तो भी आपके लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबा आपको याद करना पड़ता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मार्क जहाँ पे आप पेपर पे आपकी भाषाई पकड़ आपको नंबर दिलाती है वो आता है आपका, अब इस तरह से पैराग्राफ, इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर इससे संबंधित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जिनकी कॉपी है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पैराग्राफ को पढ़ा है, और ये जो अंडरलाइन शब्द किए हैं इन शब्दों को एकदम संक्षिप्त रूप में नीचे की ओर उन्होंने व्यक्त किया है और सारांश के रूप में। तो इसी तरह से आपको जब पैराग्राफ सोल्व करना हो तो आपको ढंग से पढ़ना चाहिए, जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इस कॉपी को देखे बाद आपके कई डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इस पे जो प्रश्न आते हैं वो इस तरह से है कि उपयुक्त अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पे आपको शीर्षक देना है। तो ये जो पूरा यहाँ पर चला है तो लगभग सबने उस टाइम यही लिखा था, चंद्रमा और पृथ्वी का आकर्षण। तो यहाँ पर देखिए शीर्षक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर 2 में से 2 नंबर मिल जाते हैं। और आप थोड़ा भटक जाते हैं अगर मूल भाव से, तो यहाँ पर 1 नंबर भी मिल जाता है या बिल्कुल नंबर आपको नहीं मिलता है। इसके बाद ध्यान रखिए संक्षिप्तीकरण करना है 1/3 शब्दों में। 1/3 मतलब 1/3 बिल्कुल इसमें रेस्ट्रिक्शन है, इससे ज्यादा आप नहीं जाएंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आपको यहाँ पे शब्द गिन लेने हैं, एक एक शब्दों को। और देखिए कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि शब्दों में जब गिना जाए तो ये है को गिना जाए क्या, है इस तरह से आ जाते हैं, तो देखिए की आ जाता है, तो इनको नहीं गिना जाएगा। आप केवल मूल शब्द गिन लीजिए, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, परिक्रमा, करता। अब ये इसमें 4 शब्द हो गए, तो इस तरह से आप इसमें काउंट करके हर लाइन में शब्द गिन लीजिए। तो टोटल गिन के उसका 3 से भाग दे दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका जो संक्षिप्तीकरण हो वो उसी के दौरान रहे। देखिए संक्षिप्तीकरण बहुत छोटा हो जाता है, पर इससे करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। और अगर आप सोचते हैं कि सीधा एग्जाम के दिन जाके वहीं पे संक्षिप्तीकरण आप कर देंगे तो आप बहुत बड़ी भूल करके जाएंगे, क्योंकि संक्षिप्तीकरण करना एक बहुत बड़ी कला है। बिल्कुल भाषा पे अगर आपकी पकड़ होती है तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे इन्होंने जो संक्षिप्तीकरण किया है, इन्होंने काफी अच्छा संक्षिप्तीकरण किया है, फिर भी देखिए इनको 8 में से यहाँ पर 4 नंबर ही मिले हैं। और बहुत ही अच्छा, अगर आप टीचर को पसंद आ जाता है तो 6 नंबर तक यहाँ मिल जाते हैं। पर ये मत सोचिएगा कि हिंदी इंग्लिश के पेपर में 8 में से 8 नंबर आपको कभी मिलेंगे, ये
99% आपको मैक्सिमम 4 या 5 नंबर ही यहाँ पे मिल पाएंगे, ठीक है ना। जितनी भी अच्छी आप कॉपी लिख लीजिए। इसके बाद देखिए आपका आता है भाव विस्तार करना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चूंकि हम 2013 की चर्चा कर रहे हैं तो 2013 का पेपर है। तो यहाँ पे एक बात देखिए कि आप देख रहे होंगे कि राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर यहाँ पर कोई वर्तनी में अशुद्धि नहीं है। देखिए जैसे मैं पे है तो मैं पे यहाँ पे बिंदी लगाई गई है, ठीक है। सूक्ति में से पे ऊ की मात्रा बड़ी लगाई गई है जो कि सही है। इस तरह से आप देखिए कि राइटिंग अच्छी नहीं है, फिर भी यहाँ पर कोई व्याकरण या वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं है, और हिंदी में इसके बहुत नंबर कटते हैं। मैं आपको अगली कॉपी दिखाऊंगा जो कि मेरी ही कॉपी है। मेरी कॉपी में इस तरह की गलतियां काफी हो जाती है कि मैंने मैं पे बिंदी नहीं लगाई, मात्रा इसमें लगा दी। तो आपका भाव सही होने के बावजूद, आपकी भाषाई कुशलता अच्छी होने के बावजूद आपको नंबर यहाँ नहीं मिलेंगे अगर आप वर्तनी की अशुद्धियां करते हैं। बहुत छोटी बात है, ये बचपन से ही बैठी होती है इस तरह की गलतियां, तो इसे सुधारना शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि जो हिंदी इंग्लिश का पेपर है ये बहुत स्कोरिंग होता है और आपको काफी अच्छा यहाँ पे स्कोर करवा सकता है। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आपको यहाँ पर 150 शब्दों में भाव विस्तार करना है। तो देखिए राइटिंग का फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भाव विस्तार हुआ है और यहाँ पर इनको 5 नंबर मिले हैं 10 में से, जो कि काफी अच्छे नंबर हैं। आप इससे अच्छा भी लिखते हैं या राइटिंग अच्छी होती तो आप मान लीजिए 6 नंबर मिल जाते, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं। और बहुत ऐसी कॉपियां मिलती हैं पर वो रेयर होती हैं कि वहां पर टीचर को बहुत अच्छा पसंद में आया है मैटर तो आपको 7 नंबर तक मिल जाए, पर ऐसा बहुत कम होता है। मैंने कहा ये ऐसा आधा या 1% कॉपियों में ही होता है। इसके बाद आपकी ये निविदा आमंत्रित सूचना है। यहाँ पे निविदा को देखिए इस तरह से पूरी तरह से लिखा गया है। पहले आपका निविदा क्रमांक लिखा है, ठीक है, तो क्रमांक पूरी तरह से डाला गया है। तो इसको देख लीजिए कहाँ पे आपको हमेशा जब भी आप परफॉर्मा तैयार करते हैं तो आपको कंफ्यूजन रहती है कि निविदा क्रमांक क्या डाला जाए, दिनांक किस तरह से डाली जाए, निविदा सूचना। उसके बाद प्रॉपर तरीके से यहाँ पे निविदा को आमंत्रित किया गया है। ये हाथ से ही बनाई गई है, आप इसको स्केल से भी बना सकते हैं, पर एक्चुअल में इतना टाइम नहीं होता। ये पेपर एक्चुअल में सबसे ज्यादा लेंथी रहता है। और परफेक्टली देखिए 5 के ऊपर इस तरह के निशान बनाए गए हैं, प्रवेश पत्र के आकार को दिखाने के लिए इंच का निशान बनाया गया। तो ये भी एक बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो टीचर को इम्प्रेस करती है। रुपए का यहाँ पे सिंबल बनाया गया है, इसे ध्यान रखिए, ठीक है। तो हर चीज को विद्यार्थी संख्या को लिखा गया, उसके अनुसार ही अनुमानित राशि, धरोहर राशि को लिया गया। ऐसा नहीं होता कि आप मन मर्जी से इसको 50,000 5 लाख कर देंगे, ठीक है। तो ये एक सारा लगना चाहिए कि आप वाकई में एक निविदा आमंत्रित कर रहे हैं। तो निविदा की शर्तें इस तरह से लिखी गई है। और नीचे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में देखिए प्राचार्य इस तरह से। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपको। इस तरह से यहाँ पे निविदा आई है और निविदा में इनको दिए गए हैं यहाँ पर 5 में से 3 अंक, जो कि काफी अच्छे हैं। इसके बाद परिपत्र पूछा गया है और परिपत्र में देखिए इस तरह से इन्होंने परिपत्र की शुरुआत की है और परिपत्र की शुरुआत के बाद विषय डाला है, परिपत्र हेडिंग डाला है। और भाषा पढ़ लीजिए, भाषा शैली अच्छी है। ये उपयुक्त कार्यालय को विभिन्न संचार माध्यमों और समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर निरंतर निगरानी नहीं रखने के कारण यह विभाग द्वारा तय मानकों के अनुरूप नहीं है, जो कि न केवल लापरवाह पूर्ण कृत्य है बल्कि दंडनीय भी है। एक बार पुनः महाविद्यालय को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और इसे विभागीय नियमों के अनुसार न्यूनतम 80% के स्तर पर भी रखी जाए, अन्यथा न केवल विद्यार्थियों के वार्षिक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा बल्कि संबंधित प्राचार्य के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए इतना सटीक भाषा में ये लिखा गया है और बहुत ही अच्छा, कहीं भी इस तरह से पढ़ने में फ्लो आता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। तो यही हिंदी की खासियत होती है, हिंदी में पकड़ की खासियत होती है। और यहाँ पर ये जो 5 नंबर है और 5 में से यहाँ पर 3 मिले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर हैं। इसके बाद हस्ताक्षर है, प्रतिलिपि दी गई है और सूचना दी गई है, ठीक है। तो आपकी भाषा शैली यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्तनी की शुद्धि नहीं कीजिए। फिर निबंध आता था 2013 में 40 नंबर का आता था। देखिए 20 में किस तरह का पैटर्न आता है वो अलग बात है। तो सबने यहाँ पे लगभग पर्यावरण सुरक्षा चुना था ज्यादातर, या महिला उत्पीड़न चुना था। तो इन्हीं 2 पे निबंध लिखा गया था। और उसके बाद देखिए कि जो निबंध लिखना था लगभग 500 शब्द में लिखना था। और यहाँ पे 500 शब्दों में शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है निबंध की। तो वो यहाँ से आप सीख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर
का आवरण पर्यावरण है, जिसमें जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल को शामिल किया जाता है। और मनुष्य और पर्यावरण के बीच शाश्वत, सनातन एवं घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य जीवन की घटनाएं पर्यावरण के भीतर ही शुरू होकर उसी में समाहित हो जाती है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है और उसके बाद ये पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीच में श्लोक का प्रयोग हुआ है, पर कोई भी अशुद्धि नहीं है वर्तनी संबंधी, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद लास्ट में जब इनको नंबर मिलते हैं, जो एंडिंग ये करते हैं, तो देखिए हर पार्ट पे इनको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। तो इसको ये ध्यान रखिएगा कि 5 5 5 5 जो एग्जामिनर है उसने इसको नंबरों में बांटा है। तो यहाँ पे इस तरह से जो नंबर है 40 नंबर, वहां पे इनको 20 नंबर मिले हैं। अगर टीचर को ये और पसंद आ सकता है तो यहाँ पे लगभग गुंजाइश होती है कि आप 25 से 28 नंबर तक ले जाएं, पर वो बहुत ही सटीकता मांगता है और टीचर को आपका मैटर बहुत अच्छा पसंद आना चाहिए। उसके बाद वहां पे राजस्थानी थी 2013 में, जिसे हटा लिया गया है, तो इसे देखने का फिलहाल आपके पास कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब राजस्थानी हट चुकी है। राजस्थानी हटने का कारण ये था क्योंकि राजस्थानी को लिखने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाए, ठीक है, और राजस्थानी बोली किसको माने, मेवाड़ी को माने, मारवाड़ी को माने, ढूंढाड़ी को माने, तो इनका एक विवाद है, इसके कारण राजस्थानी को हटा दिया गया है। तो ये जो टॉपर थी ये थी 2013 के टॉपर की, और इनको 110 नंबर मिले थे यहाँ पर, जो कि काफी अच्छे नंबर हैं। तो इसके बाद मैं आपको अगली कॉपी दिखाता हूँ 2016 के टॉपर की, जिनकी रैंक टॉप 2 में ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इनको इनके नंबर आए थे 127। तो इनकी कॉपी भी देख लीजिए, जहाँ पे आपको काफी यहाँ पे अनुमान हो जाएगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे पेपर करना है। तो 2016 में देखिए वही बात की, इनकी राइटिंग थोड़ी अच्छी है यहाँ पर, और क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि सीधा सीधा लिखा है और आधा आधा नंबर ये लेते गए हैं। इसी तरह से संधि आई है, उसके बाद संधि विच्छेद को सही करके लिखना है। उसके बाद वापिस इस तरह से संधि आई है और बीच में एक गलत होते ही देखिए यहाँ पर 0 नंबर मिल जाता है। शुरू के 3 में 1.5 नंबर मिल गया। उसके बाद इसी तरह से उपसर्ग आ जाते हैं, फिर उपसर्ग के बाद प्रत्यय आ जाते हैं। वही बात है, सारा तरीका वही है लिखने का, पर साफ साफ दिखाई देना चाहिए आपके लिख क्या रहे हैं। अब देखिए निम्नांकित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए। जो मैं आपको बात 2013 में बता रहा था कि 2013 में क्लियरली लिखा होता था कि मूल शब्द को अलग कीजिए और प्रत्यय को अलग कीजिए। 2016 की कॉपी में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ प्रत्यय अलग कीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको ऐसी कॉपी दिखाऊंगा कि जिन्होंने सिर्फ प्रत्यय अलग कर दिया, देख से दिखावा में सिर्फ यहाँ लिखा दिया आवा, उनको नंबर कई कॉपियों में नहीं मिले। मैं ऐसा नहीं कर रहा सभी कॉपियों में नहीं मिले, पर कुछ कॉपियों में उसे काट दिया गया है, क्योंकि मूल शब्द टीचर को चाहिए था। इसलिए आप अगर लिखा ना भी हो तो भी मूल शब्द को जरूर लिखें, ये गलती ना करें, क्योंकि अगर जल्दबाजी में आपसे आप छोड़ भी देंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा अगले वीडियो में जहां नंबर नहीं दिए गए। सब कुछ सही होने के बावजूद नंबर नहीं दिए गए, कारण क्या रहा, क्योंकि उन्होंने मूल शब्द नहीं लिखा हुआ। हालांकि लेके आप इसको बाद में कोर्ट में जाइए, कुछ भी कीजिए, पर आपको एक परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ सकता है। इसी तरह से शब्द युग्म का अंतर आया है, इसी तरह से इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद वाक्यांशों का प्रयोग आया है, वाक्यांशों के प्रयोग के बाद आपका शब्दों के शुद्ध रूप लिखने का आया है। तो इस तरह से ये जो सारा सिलेबस है यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे मैं वापस आपको बात बताऊंगा मुहावरों का वाक्य में प्रयोग, यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। जैसे अकिल का दुश्मन, तो बिना वर्षा हुई जुताई का काम जोरों शोरों पर करने से गांव वाले कहने लगे कि रमेश अकिल का दुश्मन हो गया। देखिए एक ही वाक्य में, ठीक है, एक सार्थक प्रयोग हो गया, पूरा मतलब समझ आ गया एक ही वाक्य के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं 3-4 लाइन और अर्थ नहीं आ पा रहा है, उसका टूटा हुआ लग रहा है कि जबरदस्ती जोड़ा गया है, तब नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आप देखिए मुहावरों का वापस वाक्य में प्रयोग आया है और लोकोक्तियों का भी आया है। अब यहाँ पे देखिए लोकोक्तियों का प्रयोग करना थोड़ा सा लंबा हो जाता है। देखिए आगे कुआं पीछे खाई, इसका प्रयोग किस तरह से किया गया है कि मोहन को पिता ने विद्यालय जाने के लिए कहा और दादाजी उसे बाजार जाने के लिए कह रहे हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, उसके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। तो देखिए मुहावरे लोकोक्ति में क्या अंतर पड़ेगा कि लोकोक्ति थोड़ी आपकी लंबी जाएगी, एक वाक्य का जो है पैटर्न वो 3-4 लाइनों में जाएगा और फिर जाके उसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्यों में प्रयोग होगा। और यहाँ पर देखिए दूसरा, जैसे आधा तीतर आधा बटेर को कैसे प्रयोग किया है कि धंधे में
जगह जगह से भीड़ इकट्ठी करने पर बंद हो गया, उसकी स्थिति से तो आधा तीतर और आधी बटेर वाली हो गई। तो इस तरह से इन चीजों का ध्यान रखिएगा। फिर से लोकोक्ति का प्रयोग मिलेगा, समानार्थक शब्द मिलेंगे। पहले 2013 में एक साथ आते थे, फिर अलग अलग कर दिया गया है 2016 में। ये पर्यायवाची शब्द मिलेंगे आपको, चार चार लिखने हैं। चार लिखेंगे तो पूरा आधा नंबर मिलेगा, 3 लिख दिए तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और विलोम शब्द लिखने हैं, विलोम शब्दों पे आए हैं प्रश्न। थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज होता रहता है, उसके बाद वही 1/3 शब्दों का संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण में देखिए पहले इन्होंने हेडिंग डाला कर्म की महत्ता और फिर इन्होंने कर दिया इसका संक्षिप्तीकरण शब्दों के हिसाब से। तो इनको मिले टोटल यहाँ पर 6 नंबर, 10 में से 6, और पिछले टॉपर की कॉपी में मैंने कहा था 5 नंबर मिले हैं। तो ये मैक्सिमम नंबर है। इनके जो 2016 की कॉपी दिखा रहा हूँ, इनके 127 नंबर हैं, और जो 2013 की दिखाई थी उनके 110 नंबर है। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर मिले हैं, सब कुछ परफेक्ट होने के बाद। यहाँ भी कोई वर्तनी की अशुद्धि नहीं है। और इसके बाद आप देखिए उसी तरह से पल्लवन या भाव विस्तार आया है 150 शब्दों में। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने भाव विस्तार किया है। और भाव विस्तार में एक बात कंफ्यूजन रहती है कि भाव विस्तार में कोई और दोहा लिखा जाए या नहीं। तो देखिए उससे समानार्थक या मिलता जुलता दोहा लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भाव विस्तार करना है वो करना है इस लाइन का, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। और लास्ट में इन्होंने इस भाव विस्तार को यहाँ जोड़ा है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर आप जोड़ सकते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। और यहाँ पे देखिए पत्र आया है 10 नंबर का। तो यहाँ पर इस तरह से पैटर्न रहता है, ध्यान रखिएगा। जगह छूटी गई है, सेवा में के बाद जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर। उसके बाद ये तीनों एक ही लाइन में लिखे गए हैं। फिर विषय लिखा गया है, और ये देखिएगा विषय और जिला वाली लाइन आपकी एक ही लाइन के अंदर आ रही है। और ये महोदय वाला जो पार्ट है ये सेवा वाले के साथ मैच हो रहा है। ये पैटर्न का बहुत ध्यान रखिएगा, ये इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी इस तरह से लिखने के लिए, तभी आपके नंबर आएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने शुरू किया है लिखना, लिखने की प्रैक्टिस के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, और यहाँ पर इनको मिलते हैं 6 नंबर। और देखिए कितनी अच्छी से इन्होंने अंत किया है कि कार्रवाई की आशा में भवन निष्ठ समस्त अजमेर वासी। क्योंकि इसी तरह से पत्र लिखा जाना था, पर एक एंडिंग होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पे इनको 10 में से 6 मिले हैं, जो कि मेरे हिसाब से हाईएस्ट नंबर होते हैं दिए जाने वाले। इसके अलावा एक और शासकीय पत्र का प्रारूप है, प्रारूप को फॉलो कर लीजिएगा। ये मैं आपको और शेयर कर दूंगा जब हम तैयारी करेंगे यूट्यूब चैनल पे, मेरे वीडियो पे मैं इस तरह की वीडियो डालूंगा कि किस तरह से इनका पैटर्न जो ऑफिशियल है वो लिखा जाना चाहिए। तो आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए अर्धशासकीय पत्र, और इस तरह से जहाँ पे हमें अंडरलाइन करने को कहा जाता है तो आपको एग्जाम में भी अंडरलाइन करना है। और इसके बाद आपको अपना मैटर लिखना है, और मैटर लिखने के बाद शुभकामनाओं सहित और अंतर किया है। और यहाँ पे इन्होंने टिप्पणी करके ये बताया भी है कि रेखांकित शब्द प्रेषक द्वारा हाथ से लिखे गए हैं, अंकित नहीं किए गए हैं। ठीक है, इस बात को उन्होंने स्पेशली बताया है। तो ये काफी इफेक्टिव है। इनको वापस 10 में से 6 मिले हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। फिर निविदा प्रारूप बनाया है। देखिए निविदा क्रमांक लिखने का तरीका देख लीजिए, वहां पर इतना परफेक्ट तरीका नहीं था, पर एग्जामिनर ने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि भाषा शैली अच्छी थी। निविदा सूचना, और इसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर उन्होंने निविदा को आमंत्रित करके पूरी तरह से इसको अच्छे से एंड किया, और इन्हें 6 नंबर मिले। अब देखिए 2013 और 2016 के टॉपर की कॉपी में बेसिक अंतर यही है कि इनकी थोड़ी सफाई से लिखा गया काम है, और यहाँ पे इनको नंबर अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनका आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप भी अच्छे नंबर यहाँ ले सकते हैं। फिर निबंध आया है, और निबंध यहाँ पर 10 अंक का हो गया है, और कई सारे निबंध यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे जनसंचार और हिंदी का माध्यम। इसके बाद इन्होंने इसको इस तरह से एंड किया है। फिर दूसरा भारत की वर्तमान विदेश नीति, इस तरह से इन्होंने निबंध लिखा है, और इसका अंत हुआ। देखिए तो हिंदी कॉपी में इस तरह से 10 में से 5-5 नंबर लेके इन्होंने काफी अच्छे नंबर लिए हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, और आपके भी आ सकते हैं। तो ये थी हमारे पास बेस्ट कॉपियां 2013 और 2016 के टॉपर की। बहुत सी कॉपियां हैं और जिनके आधार पर हम विश्लेषण करेंगे हिंदी इंग्लिश के पेपर में किस तरह से लिखना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हिंदी के पेपर में ही कम नंबर वाली कॉपियों में क्या गलती हो जाती है कि नंबर कम आते हैं, और वर्तनी के शुद्धियों पे किस तरह से ध्यान दिया जाता है, या व्याकरण कैसी गलत हो जाती है। तो ऐसी कॉपी की चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। और इसी के बाद जीएस के पेपर फर्स्ट की अच्छी कॉपियां और थोड़े कम नंबर वाली कॉपियां।
और सेकंड थर्ड इसी तरह से ये क्रम चलाएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल से ताकि आपको अपडेट मिलता रहे आरएएस मेंस के संदर्भ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।